नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण दुनिया जो है वो बुद्धमय है। यहाँ पर आप कहीं भी खुदाई करेंगे तो मिलेंगे सिर्फ भगवान बुद्ध और उनके अवशेष, उनकी प्रतिमाएं और उनसे जुड़े हुए साहित्य, कला इत्यादि। जैसे कि देख सकते हैं कि हम भगवान बुद्ध की शरण में मैं अभी खड़ा हूँ दोस्तों। और पर यह हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश के मैनपुर गांव में खुदाई में 5 फुट के आसपास की भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकली है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रतिमा इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर है कि पहले तो लोगों ने इसे कुछ और ही समझ लिया। मतलब पता ही आपको, ये लोग देवी ही बनाने में लग जाते। लेकिन जैसे ही फिर एएसआई की दखल हुई तो एएसआई ने बताया दोस्तों कि ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और ये कम से कम 2-2.5 हजार साल पुरानी सम्राट अशोककालीन ये प्रतिमा हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसे अभी टेस्टिंग के लिए म्यूजियम में लेके गए हैं दोस्तों। इसके पहले जैसे आपको पता होगा कि रत्नागिरी हो, अकोला, भंडारा, पौनी, नागपुर के पास एक पौनी गांव है। कहा जाता है कि वो सम्राट अशोककालीन एक सेंटर हुआ करता था पौनी, और वहाँ पर सारे बौद्ध राजा मिलकर मीटिंग्स किया करते थे। वहाँ की वीडियोस भी मैंने डाले हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक गलत बात ये लगती है कि भगवान बुद्ध के सम्राट अशोककालीन जो अवशेष है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उस खाली मार्किंग कर दिए, गांव वाले आते हैं पत्थर उठा के ले जाते हैं, ऐसा भी वहाँ पर चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी भारत की धरोहर है वो बची रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये अवशेष किसी और धर्म संप्रदाय के देवी देवताओं के होते तो फिर कैसा होता था, कितना बोलबाला होता था। आज भगवान बुद्ध की अस्थियां जब भारत आती है तो इतनी सिक्योरिटी में आती है, लेकिन उसको देखने के लिए लोग ऐसे मुट्ठी भर आते हैं। लेकिन अगर इन्हीं के भगवान की, जो कि तो इनका तो अस्तित्व है नहीं, वैसे तो मुझे कुछ बोलना नहीं है इस बारे में, लेकिन बता रहा हूँ एक बात कि अगर उनके होते तो लाइन लग जाती है ना, देखने के लिए जाम हो जाते, चक्का जाम हो जाते। लेकिन हमारे लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। तो नेशनल मीडिया क्या है, ये दिखा रही है कि आपको न्यूज़ ये जो चल रही है बिहार में ऐसे ऐसे निकली है, या ऐसे ऐसे प्रतिमा यहाँ से निकलती है, अवशेष निकले, कोई नहीं दिखाता। तो कौन दिखा रहा है आपको? बहुजन मीडिया या बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसर हो, अम्बेडकर इन्फ्लुएंसर, आपको सारी छोटी से छोटी खबरें आपको दिखाती है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे वीडियोस को पूरा देखें और वीडियोस को शेयर करें अपने जितने भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, इनमें। इसी से तो बढ़ावा मिलेगा हमें। और हो सके तो आप हमें आर्थिक सहायता करें, ताकि हम जो गांव गांव घूमते रहते हैं, भारत के कोने कोने में जाते रहते हैं। जैसे कि हम आए हैं अभी नागपुर में एक उमरेड रोड है, वहाँ से एक ऊटी गांव है, छोटा सा गांव है ऊटी गांव। दूसरा ऊटी नहीं, ये नागपुर का ऊटी। वहाँ पर ये माता रमाई पार्क में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की ये 40 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है। नागपुर वालों को तो भी पता है कि ये नहीं पता होगा। अब हमारा वीडियो देखने का पता चलेगा उनको कि हम एग्जैक्टली ये लोकेशन डाल देंगे। आप आइए और यहाँ पर आके देखिए कि ये कितनी सुंदर अद्भुत प्रतिमा है माता रमाई पार्क में। और यहाँ पर देख सकते हैं असंख्य ऐसी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं लगाई गई है अलग अलग मुद्राओं में। तो ये काफी मंत्र मुग्ध कर देने वाला नजारा है दोस्तों। यहाँ पर आप विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा। तो बहुजन मीडिया पर आते हैं। जैसे कि हमने बिहार की खबर आपसे शेयर की, वैसे ही महाबोधि से जुड़ी हुई खबर हम निरंतर 4 महीने से आपको साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि महाबोधि में क्या हुआ। अभी आने वाले 23 तारीख को भंते विनयचार्य जी की पेशी है कोर्ट में। वो उनकी बेल मिलती है, नहीं मिलती है। अभी 90% चांस है कि उन्हें बेल मिलेगी, लेकिन 10% अभी भी हम 19-20 सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं। और आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं? बाहर के लोग हैं? नहीं, हमारे ही लोग हैं। हमारे कास्ट में, बुद्धिज्म में जो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट बन गए, उनमें यही तो प्रॉब्लम है कि कोई जो अगर ऊपर उड़ता रहा, चल जाता रहा, तो उसके पैर खींचो। यही तो हो रहा है। अब महाबोधि की लड़ाई हो गई अलग, बीटी एक्ट हो गया अलग, और हम बौद्ध जो मॉन्क्स है वो अपने में ही लड़ रहे हैं कि इसके पास इतना पैसा गया, इसके पास इतना खाया, तो एक दूसरे को अंदर जेल में डालने में लगे हुए हैं ये लोग। तो इस तरह से ये दोस्तों चल रहा है। तो उससे जुड़ी हुई छोटी से छोटी खबर हमारे चैनल के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं निरंतर। तो 23 तारीख को फैसला आने वाला है, और जैसे ही अगर मान लो कि भंते विनयचार्य जी की रिहाई होती है तो सबसे पहली सभा नागपुर में लगने जा रही है उनकी। वो कभी भी रिहा हो, 23 तारीख को हो या अगले 23 तारीख को, उनकी पहली सभा लगेगी नागपुर में। जिसके बाद नागपुर क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि नागपुर ही अम्बेडकरवादियों का गढ़ है, बाबा साहब का गढ़ है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं जो कि बाबा साहब से जुड़े हुए हैं, उनके साथ कनेक्शन है भाई नागपुर वालों का। तो नागपुर वाले लोग पहले ही गर्म है। तो ये यहाँ से जितना भी बड़ा आंदोलन उठता है वो नागपुर से शुरू होता है, फिर संपूर्ण भारत में जाता है और फिर विदेशों में जाता है। तो इसलिए उनकी सभा जो है पहली वो नागपुर में लगने जा रही है। तो दोस्तों, बिहार की खबर हो, महाबोधि की खबर हो, या
ये माता रमाई पार्क की खबर हो। ये कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बहुजन मीडिया है, हम आपके लिए है और आप हमारे लिए, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आप हमें आर्थिक सहायता भी अवश्य करें, इस स्कैनर पर आप भर भर कर हमें धम्मदान करें ताकि हमारी जो बहुजन मीडिया है वो और आगे जा पाए। तो कैसी लगी आपको हमारी खबर, ये दोस्तों जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय।